दहशतगर्दी को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। कोयटा धमाके में शहीद होने वाले शहरियों और जवानों की नमाज जनाजा कोयटा गैरिजन में अदा कर दी गई। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी समेत अस्करी और सिविलियन हुकाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सिपा सालार ने अस्पताल का दौरा किया, जख्मियों से मुलाकात की और उनकी अयादत की। आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी की लानत के खात्मे का आज़म किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुल्क के पुरअमन और खुशहाल मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए फौजी और सिविल इदारों की कोशिशों के साथ साथ तमाम पाकिस्तानियों की मुस्तकिल हिमायत की ज़रूरत है। दहशतगर्दी है, इसका हमने मिलकर मुकाबला करना है। ना सिर्फ बलूचिस्तान और फेडरेशन ने करना है, बल्कि लोगों ने, पाकिस्तान की आवाम ने मिलकर करना है। ठीक है, वेव आई है, इंशाल्लाह ताला उसको आपको ख़त्म करके दिखाएंगे। सबने मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करना है। मुल्क से दहशतगर्दी की लहर खत्म करके दिखाएंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का आज़म। कोयटा धमाके के जख्मियों की अयादत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वजीर आज़म ने तहकीकात का हुक्म दिया है। सिक्योरिटी लैब्स को भी देखा जा रहा है। एक हफ्ते के दौरान 5 खुदकुश हमलावर पकड़े। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस है, दहशतगर्दों को कैफर किरदार तक पहुँचाएंगे। कोयटा में रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खुदकुश धमाका। इंतजामिया के मुताबिक 26 अफराद जाँ बहक और 40 से ज्यादा जख्मी हो गए। 5 की हालत तशवीशनाक। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ गई। पुलिस हुकाम के मुताबिक हमलावर ने 7 से 8 किलो धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया। खुदकुश हमलावर की शनाख्त के लिए नादरा से मदद ली जाएगी। मुकदमा थाना CTD में नामालूम दहशतगर्दों और सहूलतकारों पर दर्ज। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का तहकीकात का हुक्म। कहा, दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, उनका मुकम्मल खात्मा करेंगे। कोयटा में रेलवे स्टेशन धमाका। कायम मुकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शदीद मज़म्मत। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने भी दहशतगर्दी की मज़म्मत की। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने भी अफसोस का इजहार किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने भी दहशतगर्दों के फेल को इंतहाई शर्मनाक करार दिया। तुर्किया वज़ारत ख़ारजा की मज़म्मत। शहीद अफराद के लिए मग़फ़रत और ज़ख्मियों के लिए जल्द एहतियाबी की दुआ। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेंगे। तर्जुमान अमरीकी सफारत खाने के मुताबिक दहशतगर्दी रोकने के लिए अमरीका पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। कराची एयरपोर्ट के करीब दहशतगर्दी की तहकीकात में अहम पेशरफ। सहूलतकार खातून भी शिकंजे में आ गई। ज़राए के मुताबिक सहूलतकारों का ताल्लुक बलूचिस्तान से है। बैंक का अमला भी मुलविस था। सहूलतकारों ने गाड़ी खरीदने के लिए 71 लाख रुपए तुर्बत से बैंक के जरिए ट्रांसफर किए, जो कराची में निकलवा कर गाड़ी खरीदी गई। दहशतगर्दों के ताने बाने बैरून मुल्क से मिलते हैं। हुकूमत ने सर्दियों के 3 माह यानी दिसंबर, जनवरी और फरवरी के लिए बिजली के इजाफी इस्तेमाल पर बिजली सहूलत पैकेज देने का फैसला किया है, जिसके तहत बिजली की कीमतों में खातर खा कमी की जा रही है। आवाम के लिए एक और रिलीफ। वज़ीर आज़म ने बिजली सहूलत पैकेज देने का ऐलान कर दिया। सर्दियों के 3 माह बिजली के नर्ख कम किए जा रहे हैं। शहबाज शरीफ ने कहा, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में घरेलू सार्फिन के लिए इजाफी बिजली पर 26 रुपये 7 पैसे फ़ी यूनिट फ्लैट रेट होगा। कमर्शियल सार्फिन को 22 रुपये 71 पैसे तक फ़ी यूनिट रिलीफ दिया जाएगा। सनती सार्फिन को 15 रुपये फ़ी यूनिट तक रिलीफ मिलेगा। सस्ती बिजली का इतलाक के इलेक्ट्रिक समेत मुल्क में तमाम डिस्कोस के सार्फिन पर भी होगा। नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी की तंजीम नौ का आज़म। मकसद करप्शन, रिश्वत सतानी और अकरबा परवरी जैसे मसाइल के शिकार इदारे में शफाफियत लाना है। नए निज़ाम के तहत एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए तरक्की और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट संभालेगी। इंडिपेंडेंट सिस्टम एंड मार्केट ऑपरेटर कंपनी की मदद से सार्फिन को दीगर सप्लायर से भी बिजली खरीदने का मौका मिलेगा। तीनों इदारे अलहदा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के तहत काम करेंगे।
हमारे इस्लाहाती एजेंडा का बहुत बड़ा एक हदफ था जो हमने कल मीट किया, और इन कीमतों का मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर कम होने का सफ़र हमारा जारी है। बहुत अहम जो माइलस्टोन था वो आज कल हमने अचीव किया, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिसकी अनाउंसमेंट की। आवाम से किए वादे पूरे कर रहे हैं। बिजली का सहूलत पैकेज घरेलू और सनती सार्फिन सब के लिए है। बिजली के इजाफी इस्तेमाल पर सार्फिन को रिलीफ का फैसला हुआ। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, सार्फिन और इंडस्ट्री को 26 रुपए तक इजाफी इस्तेमाल पर रिलीफ दिया गया। 5 IPP से मुआहदे भी खत्म हो चुके हैं। विंटर में ये जो डिमांड है ये कम होके कोई अराउंड 12 से 18,000 के दरमियान जो है वो चली जाती है। चूंकि डिमांड कम हो जाती है तो गवर्नमेंट का चाह ये रहा है कि किसी तरीके से इनोवेटिव टैरिफ के थ्रू डिमांड को बढ़ाया जा सके। मैं ये समझता हूँ कि मुल्क के लिए या आसानी के लिए ये बहुत अच्छा कदम है। इससे इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो है ना वो डेफिनेटली फायदा उठाएंगे। सर्दी में बिजली की तलब कम हो जाती है। अवाम को रिलीफ बिजली की तलब बढ़ाने के लिए दिया गया है। एनर्जी एक्सपर्ट मोहम्मद खालिद वलीद की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि लोगों को आगाही फराहम करने की ज़रूरत है कि वो किचन में गैस के बजाय बिजली का इस्तेमाल बढ़ाएं, यानी इलेक्ट्रिक चूल्हे का इस्तेमाल करें। एनर्जी एक्सपर्ट मोहम्मद आरिफ ने भी हुकूमती इक़दाम को अहसन करार दे दिया। कहा कि घरेलू सार्फिन को उसी वक्त फ़ायदा होगा जब वो बिजली का इस्तेमाल बढ़ाएंगे, लेकिन सनती और कमर्शियल सार्फिन इससे बड़ा फ़ायदा उठाएंगे। हुकूमती पॉलिसी से मईशत मुस्बत राह पर गामज़न। शरह सूद में कमी के बाद अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में कमी होने लगी। दालों के बाद चीनी की फ़ी किलो कीमत में 32 रुपए की कमी हो गई। व्यापारियों ने आटे की कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया। सिंध हुकूमत ने मुकर्ररा हदफ से ज़्यादा टैक्स वसूल कर लिया। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध ने कहा, अक्टूबर में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 22% इजाफी टैक्स वसूल हुआ। 21,159 मिलियन रुपए टैक्स कलेक्शन हुई। मजमूई तौर पर 2024-25 में 83,863 मिलियन रुपए की टैक्स वसूलियाँ की गईं। 4 मेंबरान की तकर्रूरी कर दी। वज़ारत कानून ने 4 मेंबरान की तकर्रूरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिलाल खटक और चौधरी अब्दुल क़य्यूम मेंबर जुडिशल तैनात। चौधरी मोहम्मद अकरम खाकसार, सरवत ताहिरा हबीब मेंबर एग्जीक्यूटिव तैनात। मेंबरान की तकर्रूरी 3 साल के लिए होगी, तौसी नहीं हो सकेगी। केपी हुकूमत का फोकस धरनों और जलसों पर है। कभी अमन अमान की सूरत हाल पर बात नहीं करती। PTI के लिए मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, कोयटा में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। हमसाय ममालिक से हमारे खिलाफ दहशतगर्दी हो रही है। मुस्लिम लीग नून ने NP की विकेट उड़ा ली। अवामी नेशनल पार्टी के साबिक सेनेटर जाहिद खान का नून लीग में शमूलियत का फैसला। ज़राए ने बताया, वज़ीर उमूर कश्मीर अमीर मुकाम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान करेंगे। सेनेटर जाहिद खान के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत की खबरें भी गर्दिश करती रही हैं। 27वीं तरमीम से मुतालिक कोई चीज़ ज़ेर बहस नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के मीडिया से बातचीत। कहा, अमरीका में जो भी नया सदर आएगा उससे अच्छा ताल्लुक़ रहेगा। हुकूमत काम करना चाहती है लेकिन अपोजिशन करने नहीं देती। बैकलॉग खत्म करने के लिए जजेस की तादाद में इजाफा किया। ज्यादा जजेस होंगे तो लोगों को फौरी इंसाफ मिलेगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं, बज़रिया तरमीम सियासी फैसलों का दरवाजा बंद करने की कोशिश की गई। वज़ीर आज़म कौम के सामने 5 साल का रोड मैप पेश करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार सऊदी अरब रवाना। इस्लामी ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इजलास में फ़लस्तीन समेत मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा।
केपी हुकूमत और असातिज़ा के दरमियान मामलात तय पा गए। असातिज़ा ने धरना खत्म करके पीर से स्कूल खोलने का ऐलान कर दिया। मुआहदे में तय पाया कि प्राइमरी टीचर्स की भर्ती का स्केल 12 से 14 कर दिया जाएगा। प्राइमरी हेड टीचर का स्केल 15 से 16 किया जाएगा। अपग्रेडेशन पर 11 अरब के इजाफी खर्चात आएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो के एक और केस की तस्दीक हो गई। जिला डेरा इस्माइल खान में 28 माह का एक बच्चा पोलियो वायरस से मुतासर पाया गया। इस साल डेरा इस्माइल खान में ये तीसरा पोलियो केस है। पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर लाहौर गुज़िश्ता रोज़ भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर रहा, जहां फ़िज़ाई आलूदगी की शरह 760 तक पहुंच गई है। स्मॉग के बायस रात गए और अली सुबह मोटरवेज को ट्रैफिक के लिए बंद करने का हुक्म दे दिया गया है। रावी किनारे कई 100 एकड़ पर शजरकारी मुहिम का फैसला किया। गजा में इसराइल की दहशतगर्दी जारी। 24 घंटों में मजीद 40 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फ़ौज ने गजा सिटी, नसीरात और बैतुल्लाहिया के इलाकों को निशाना बनाया। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक के मुताबिक गजा में इसराइली जारहियत से शहीद होने वालों में 70% ख़वातीन और बच्चे शामिल। शहदा की मजमूई तादाद 43,555 हो गई। 1,02,700 ज़ख्मी हो चुके हैं। अमरीका ने इसराइली यरगमालियों की रिहाई से मुतालिक अमरीकी मुआहदा मुस्तरद करने पर कतर से हमास क़यादत को मुल्क बदर करने का मुतालबा कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीका ने कतर को वाज़ेह पैगाम दिया है कि दोहा में हमास क़यादत की मौजूदगी को मज़ीद कबूल नहीं किया जाएगा, क्योंकि फ़लस्तीनी बज़ाहमती ग्रुप ने जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई से मुतालिक नई तजवीज़ को भी मुस्तरद कर दिया है। अब अमेरिका में कोई अपनी जिन्स तब्दील नहीं कर सकेगा। ट्रांसजेंडर के खवातीन के खेलों में शिरकत भी खत्म। खानदानी निज़ाम को बचाने के लिए नौ मुंतखब सदर। ट्रंप का एक और बड़ा ऐलान। कहा, सदर के मनसब पर आते ही वो कांग्रेस से एक बिल मंजूर करवाने का कहेंगे, जिसके तहत मर्द या खातून को उनके पैदाइशी सर्टिफिकेट की बुनियाद पर सरकारी तौर पर मर्द या खातून करार दिया जाएगा। अमन और मोहब्बत की राहदारी। करतारपुर राहदारी के 5 साल मुकम्मल। 5वीं सालगिरह पर भारत समेत मुल्क भर से सिख यात्रियों की करतारपुर आमद मुतवक्के। भारतीय क्रिकेटर और सीनियर सियासतदान नवजोत सिंह सिद्धू ज़ाती वजूहात की बिना पर पाकिस्तान नहीं आ सके। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे आज पर्थ में खेला जाएगा। मैच के लिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में किसी तब्दीली का इम्कान नहीं है। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 8:30 बजे शुरू होगा। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर है। फातेह होने की सूरत में पाकिस्तान 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज जीतेगा। आखिरी बार 2002 में पाकिस्तान ने वकार यूनिस की ज़ेर क़यादत वनडे सीरीज अपने नाम की थी। थल जीप रैली में स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले। इस मौके बायस 195 किलोमीटर के ट्रैक को 105 किलोमीटर तक महदूद किया गया। 53 रेसर्स ने अपनी महारत दिखाई। हतमी नताइज का ऐलान आज होगा। शायकीन की दिलचस्पी के लिए कबड्डी के मुकाबले कराए गए। और जंगल के बादशाह की कहानी के नए बाब का आगाज होने को है। म्यूफासा में नए मोड़ पर आएगा। जबरदस्त कहानी और दिलकश एनिमेशन से भरपूर म्यूफासा दिसंबर में नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।